12वां बाब। रूहुल कुद्स की नेमतें। अय भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जबानें, किसी को जबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। बहुत से अज़ा लेकिन बदन एक। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, खा यहूदी हों खा यूनानी, खा गुलाम खा आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही उज्व नहीं, बल्कि बहुत से हैं। अगर पांव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहां होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहां होता? मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज्व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज्व होते तो बदन कहां होता? मगर अब आजाद तो बहुत से हैं, लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो आजाद जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं, और बदन के वो आजाद जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाजेबा आजा बहुत जेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे जेबा आजा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज्व मोहताज है उसी को ज्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरका न पड़े, बल्कि आजा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उज्व दुख पाता है तो सब आजा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज्व इज्जत पाता है तो सब आजा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आजा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं।